Okay, now we'll start number 4 of this one, polygon, rectilinear figure. Yes, now 14a exercise from Selena book. In a polygon, there are 5 right angles and remaining angles are equal to 195 each. Means number of angle, number of side is not given. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या है, नंबर ऑफ साइड नहीं दिया हुआ. जितना नंबर ऑफ साइड होता है उतना ही नंबर ऑफ एंगल होता है, ये जानते हैं. जितना नंबर ऑफ साइड उतना ही नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल, उतना ही नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. let the number of side be, let the number of side in a polygon equal to n. ठीक है. therefore sum of interior angle, sum of interior angles of polygon equal to n minus 2 into 180 degree. yes, इतना होगा. और there are 5 right angles. by the problem there are 5 right angles. hence sum of 5 right angles equal to five right angles equal to 5 into 90 degree equal to 450 degree. okay, left angles are equal to 195. number of left angles, number of left angles, डायरेक्ट सम ऑफ ही निकाल लेते हैं. सम ऑफ लेफ्ट एंगल्स इक्वल टू n माइनस 5. n टोटल नंबर ऑफ एंगल था, टोटल नंबर ऑफ साइड n है, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल भी n होगा. उसमें से 5 राइट एंगल है तो n माइनस 5 हो जाएगा इंटू 195. ये हो गया लेफ्ट एंगल्स का सम. तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हेंस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा ना. हेंस n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 450 प्लस n माइनस 5 इंटू 195 डिग्री. इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n इंटू 180 डिग्री और माइनस 180 इंटू 2 360 डिग्री इक्वल टू 450 डिग्री प्लस n इंटू 195 डिग्री माइनस 5 इंटू 195 डिग्री. यहाँ से n वाले को हम एक तरफ ले आते हैं तो n बड़ा मेरा ये है तो इसको उधर ले जाना बेटर होगा, है ना. तो इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरफ हम लोग ये ले जाते हैं प्लस हो जाएगा ये उधर जाके, है ना. तो क्या होगा, इंटू करने पे 5 5 जा 25, 5 2 इन हैंड, 5 9 जा 45, 47 7 4 इन हैंड, 5 1 जा 5 प्लस 4 9 975. ये इंटू होकर के इधर आ गया. और ये एक नंबर है, ये नंबर है, ये इधर आएगा तो ये भी माइनस 450 हो जाएगा. और ये नंबर ऑलरेडी 360 माइनस इधर है तो इधर हो जाएगा n 195 और माइनस 180 n 195 n ऐसे ही लिख लेते हैं माइनस 1. तो इधर माइनस होके क्या हो गया 975 माइनस 0 11 1 810 डिग्री इक्वल टू 5 15n. ये माइनस होके कितना हो जाएगा 5 6 165 इक्वल टू 15n. देयरफॉर n इक्वल टू 165 बाई 15. 15 1 जा 15 एंड 15 1 जा 15 इक्वल टू 11. therefore n इक्वल टू 11 आंसर हो गया. ओके.
मीन्स नंबर ऑफ साइड यहाँ 11 है। ओके, अब नंबर 5 करते हैं। नंबर 5 में क्या है, दे 3 एंगल्स ऑफ ए 7 साइडेड पॉलीगॉन। चलो ये भी बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे 7 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है, मीन्स n इक्वल टू 7 और 3 साइड है उसका पॉलीगॉन का 132 ईच। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 5 इंटू 180 डिग्री, है ना। 7 माइनस 2 5 ही होगा, 5 से 500 900 डिग्री हो गया। सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू 3 इंटू 132, क्योंकि 3 ये दिया हुआ है इक्वल है 132 के। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 and the remaining angles are equal. Find the value of each equal angles. Let the remaining angle be x. Let the remaining angles are equal to x. Equal to x. ठीक है। प्रत्येक एंगल जो है रिमेनिंग एंगल वो x के बराबर है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, ये रिमेनिंग 4 एंगल्स है ना, 4 एंगल्स आर इक्वल टू x। तो 4 इंटू एक्स प्लस 396 इक्वल टू 900 और 4x इक्वल टू 900 माइनस 396 इक्वल टू 6, 10 माइनस 6 4, सॉरी 9 माइनस 9 0, 8 माइनस 3 5, 504 डिग्री। Therefore x equal to 504 by 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 126 degree. Each remaining angle is equal to 126. This one is your answer. Okay. On number 6, 2 angles of a 8 sided polygon. तो यहाँ पे number of side मेरा 8 है, ठीक है, n इक्वल टू 8 है। इसमें से 2 एंगल दिया हुआ है, साइडेड पॉलीगॉन्स आर दिस एंड दिस। इफ द रिमेनिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, और बाकी जो रिमेनिंग एंगल है 8 साइडेड में 2 एंगल निकल गया, कितना बचा, 6 एंगल बचा ना। तो 6 एंगल है वो प्रत्येक x के बराबर है। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच ऑफ इक्वल एंगल। इक्वल एंगल का मैग्नीट्यूड निकालने बोला जा रहा है। तो पहले सम ऑफ द 8 एंगल हम लोग निकाल लेंगे। तो सम ऑफ द 8 एंगल कितना हो जाएगा, सम ऑफ 8 साइडेड पॉलीगॉन इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ interior angles of 8 sided polygon equal to 8 minus 2 into 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 1080। Okay, and then sum of two angles equal to 142 degree plus 176 degree, 8 318 degree. Each remaining angle is equal to x. Let each remaining angles
कितना रिमेनिंग एंगल रह जाएगा, 6 रह जाएगा ना। लेट ईच रिमेनिंग एंगल इक्वल टू x। सिक्स रिमेनिंग एंगल्स इक्वल टू x, देयरफॉर 6x प्लस 318 डिग्री इक्वल टू 1080 और 6x इक्वल टू 1080 माइनस 318 इक्वल टू 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 1 6 और फिर ये 10 माइनस 3 7। 6x इक्वल टू ये हुआ तो x इक्वल टू हो जाएगा 762/6। बहुत ही ईजी है ना। 6 1 जा 6, 16, 6 2 जा 12 एंड 4 4 and 2 42, 6 7 जा 42 इक्वल टू 127 डिग्री। Hence each remaining angle equal to 127 degree answer. ओके अंडरस्टैंड। और नंबर 7 भी चलो कर ही लेते हैं। क्या है यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ है इन ए पेंटागन, मतलब 5 साइडेड फिगर है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी। चलो हम लोग एक पेंटागन बना लेते हैं। ए बी इज पैरेलल टू, ए बी सी डी है ना, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ए बी बी सी सी डी, ए बी सी डी सी डी, यही पैरेलल होना चाहिए था। यहाँ ऐसे देंगे, ये पैरेलल देंगे और इधर एक हम पॉइंट बना लेंगे, ये ई हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो हो गया ये ए बी सी डी ई, ये मेरा पेंटागन हो गया, ये मेरा साइड नहीं है। 1 2 3 4 5 हो गया। ए इज टू ई इज टू डी इक्वल टू दिस एंड एंगल ई, फाइंड एंगल ई। ओके सॉल्यूशन। चलो हम लोग करना शुरू करते हैं। लेट एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल ई इक्वल टू 4x एंड एंगल डी इक्वल टू 5x। यही दिया हुआ है ना। एंगल ए इक्वल टू 3x है, ई इक्वल टू 4x है और डी इक्वल टू 5x है। इसको 5x मान लिए। ये दोनों लाइन पैरेलल है मेरा। ठीक है, तो जो दोनों लाइन पैरेलल है तो ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। होगा कोई इंटीरियर एंगल से। सम ऑफ ए बी सी डी जो पेंटागन है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन इक्वल टू 5 साइडेड होगा, 5 माइनस 2 इंटू 180 होगा, मीन्स 3 इंटू 180 होगा, मीन्स 300 4 2 इन हैंड 3 इंटू 540 डिग्री होगा। ठीक है, 542 डिग्री होगा। और एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, को इंटीरियर एंगल। इससे हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हेंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इक्वल टू 540 डिग्री फ्रॉम एबव। और एंगल ए का वैल्यू है 3x प्लस बी प्लस सी है 180 डिग्री और डी है 5x और ई है 4x इक्वल टू 540 डिग्री। और 12x इक्वल टू 540 माइनस 180 डिग्री और 12x इक्वल टू 0 6
360 डिग्री। x इक्वल टू 360 डिग्री बाय 12, 12 3 जा 36 एंड 0, देयरफॉर x इक्वल टू 30 डिग्री। ये निकल गया, x इक्वल टू 30 निकला तो एंगल E निकालने बोला गया ना, तो एंगल E इक्वल टू 4x है, इक्वल टू 4 इंटू 30 डिग्री निकलेगा, इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, therefore angle E equal to 120 degree, this one is our answer। हो गया, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, सारा सवाल बहुत आराम से हो गया। यहाँ पे ये पेंटागन दिया हुआ था, तो पेंटागन का 3 एंगल हमको मालूम था, ये 2 लाइन पैरेलल दिया गया हुआ था, तो इंटीरियर एंगल को पैरेलल लाइन में कोई इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ भी सवाल बहुत ईजी था, यहाँ भी 8 साइडेड फिगर था, 2 साइड का एंगल हमको 2 एंगल दिया हुआ था जो अलग था, और बाकी रिमेनिंग एंगल्स मेरा इक्वल था। तो रिमेनिंग एंगल हम पहले सम ऑफ द एंगल निकाल लिए, 2 एंगल को जोड़ लिए, और रिमेनिंग एंगल का जोड़ मेरा, अगर प्रत्येक एंगल इक्वल है तो x मान लिए, तो रिमेनिंग एंगल का जोड़ मेरा 6x हो जाएगा, ये दोनों का जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है,